नमस्कार, मैं हूँ राकेश दलाल और मेरे साथ हैं मिस अंजलि शर्मा। अंजलि पिछले 3 साढ़े 3 सालों से यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो ये काफ़ी सीनियर हैं। इन्होंने इन्स एंड आउट्स देख लिए हैं तैयारी के, कोचिंग से लेके मटीरियल, किताबें, सब कुछ, टेस्ट सीरीज़ वगैरह इनको मालूम है, एक सीनियर कैंडिडेट हैं। अभी तक इनका अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। आने वाला प्रीलिम्स इनका सेकंड प्रीलिम्स होगा, कुछ वजह से ये दे नहीं पाई कंटिन्यूअसली, लेकिन अभी 2022 का जो प्रीलिम्स है, इनका दूसरा प्रीलिम्स होगा। और आप जिस अंजलि को अभी देख रहे हैं, जब इन्होंने सेशन जॉइन किया था 1.5 घंटा पहले, एक घबराई हुई, एक डरी हुई, एंग्जायटी ड्रिवन अंजलि थी और अभी जो है कंप्लीटली डिफरेंट एक अंजलि है। तो यहाँ से ही हम शुरू करते हैं इस फीडबैक वीडियो को। तो अंजलि, सबसे पहला मेरा सवाल, 1.5 घंटे में ऐसा क्या बदला? हाउ आर यू स्माइलिंग, मोर कॉन्फिडेंट अंजलि नाउ, और अब पहले नहीं थी? क्या हुआ ऐसा? सर बेसिकली उस 1.5 घंटे में मैं कहूँगी कि मेरा कॉन्फिडेंस चेंज हुआ है और मेरी जो लॉजिकल एबिलिटी थी क्वेश्चंस को देखने की और मेरा एक नज़रिया चेंज हुआ है। कॉन्फिडेंस के साथ-साथ एक नज़रिया चेंज हुआ है। वो जो हमें डर रहता है, हम चीज़ों से भागते हैं कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना और पढ़ लेते हैं। मैं जनरली ऐसा करती हूँ कि मैं पढ़ने लग जाती हूँ और मुझे लगता है यार ठीक है क्वेश्चन बाद में करूँगी और वो बात बहुत बाद ही कभी आती है और तब तक आती है तो लेट हो जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि सबसे अच्छा जो चीज़ था वो कॉन्फिडेंस और नज़रिया उसको देखने का 1.5 घंटे में। नज़रिए में क्या बदला? पहले ऐसा क्या था जो आप टेंस्ड थी, आपको डर लग रहा था कि पता नहीं, आप शायद मुझे ये भी कह रही थी कि मैं ये अटेम्प्ट का भी मुझे पता नहीं है, कि मैं डाउटफुल थी, लेकिन अब आप बेहतर फ़ील कर रही हैं। तो पहले ऐसा आप क्या कर रही थी जिससे आपको टेंशन हो रही थी, और ये 1.5 घंटे में आपने ऐसा क्या सीखा कि आप कॉन्फिडेंट हो गई हैं? सर इससे पहले जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मैं सिंपली उसको क्वेश्चन पेपर की तरह देखती थी कि हाँ, ये किया है, आप वो किया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। हुँ, कि क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है और हर क्वेश्चन मुझे लगता था कि ये नॉलेज बेस्ड है। नॉलेज तो बेस्ड। अब मुझे आपसे उस सेशन के बाद मुझे समझ आया कि ओके हमें क्वेश्चंस को 2 चीज़ों में डिवाइड करना होता है और वो हुँ, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड और फिर वहाँ से समझ आया कि आप उसको कैसे नॉलेज के बेस पे कर सकते हो अगर आपको है और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप उसको लॉजिक के बेस पे कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हुँ, जब हम लॉजिक के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है। बिकॉज़ हुँ, सिर्फ नॉलेज के बेस पे करना हमें हमेशा डाउट रहेगा। हम कितना भी प्रिपेयर कर लें एग्ज़ाम के लास्ट डे तक हमें यही लगता है कि यार ये चीज़ नहीं नहीं आती, ये पता, ये मिस हो छूट गया, गया। वो मिस हो हाँ, गया, ये हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। बट अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार कुछ क्वेश्चंस नॉलेज बेस्ड आएँगे, बाकी लॉजिकल नॉलेज आपको वहाँ पे बेसिक नॉलेज अप्लाई करनी है, तो हुँ, उससे कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो यार पेपर में कुछ भी आएगा हम देख लेंगे। तो हुँ, अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो सेम थिंग वाज़ हैपनिंग विद मी कि हुँ, अच्छा अब मुझे जैसे ही समझ आता है मैं क्वेश्चन को सेग्रीगेट कर रही थी कि ओके ये नॉलेज बेस्ड है, हुँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हुँ, जैसे ही नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता था तो वहाँ से लाइट फील होना शुरू हो जाता था। हाँ। कि ठीक है चलो यार कुछ तो करना ही है, लॉजिकल है तो कुछ तो लॉजिक लगाएँगे। खुद को तो फिर लगाओगे। हाँ, हम दिमाग से सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि चलो हाँ, यार कुछ तो लॉजिक लगाना है ना। अब वो हाँ, फिर वो एक जो प्रेशर होता है ना, तो प्रेशर नहीं रहता है कि यार हाँ, ये नहीं आता, वो हाँ, वाला नहीं रहता। वो हाँ, फिर हमको एक ऐसे अननोन पर्सन की तरह देखते हैं कि कोई अननोन हमसे आके कोई चीज़ पूछ ली और हाँ, अब हम बता रहे हैं कि हाँ यार ये तो लॉजिक अच्छा सोच के बता देंगे, कुछ तो हाँ, कर ही लेंगे कुछ वाला तो सीन है। कर दी। तो तो फिर मतलब उसमें टेंशन नहीं रहती, वो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये आप देखो, आपका एक जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो हैं, मतलब आपने कल को फील्ड में लेके जाके हज़ारों डिसीज़न लेने हैं, हर डिसीज़न के लिए परफेक्ट नॉलेज हमेशा नहीं होगी आपके पास। तो वो लॉजिक से आप लोगे, और यही चीज़ पे स्ट्रेस रहता है इस सेशन पे। और आप कोई ऐसा क्वेश्चन जो पहले, अगर आपने ये सेशन नहीं लिया था, आपने भी मुझे खुद बोला कि उस एक क्वेश्चन को जो आप पहले देखती तो उसे आप शायद डर जाती थोड़ा, आपको आप एंग्जाइटी आपको हो जाती कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, उसमें कुछ गड़बड़ करने का चांस ज्यादा रहता। लेकिन राइट। सेशन के बाद जब आपको पता है कि ये तो स्टैंडर्ड सोर्सेज में है ही नहीं, तो वैसा क्वेश्चन देखे तो अब खुशी होती है। मतलब यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर दोज क्वेश्चंस नाउ, जिससे पहले हाँ, भागते थे। राइट सर, एक राइट, तरीके से एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल उल्टा हो गया। तो कोई क्वेश्चन आप, कुछ एग्जांपल, कोई क्वेश्चन याद हो आपको ऐसा, जिससे आप पहले डर रहे थे, लेकिन सेशन में आपने देखा कि नहीं, ये क्वेश्चन तो एक्चुअली करने वाला है? सर अभी एग्ज़ैक्टली मुझे वो पैसा वाला क्वेश्चन याद आ रहा है। हुँ, पैसा इन जनरल हम उसे पंचायत पढ़ते हैं। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल पंचायत एक्ट। राइट हाँ, सर, राइट।
हाँ, तो इन जनरल हम उस क्वेश्चन को पढ़ते, तो मैं उस क्वेश्चन को पढ़ती तो मुझे लगता है यार ऐसा कुछ बुक में मेंशन है, दैट मीन्स मुझे इसकी नॉलेज होनी चाहिए हुँ, और मुझे इसके ऑब्जेक्टिव्स ध्यान नहीं है, तो अब मैं कैसे करूँगी? मतलब कैसे मुझे करूँ? बिल्कुल ध्यान नहीं है इसके बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव्स। हाँ। तो मेरे को वही हो जाता है, शिट यार नहीं याद है, नहीं याद है, ठीक है। लेकिन अभी उस क्वेश्चन के बाद मुझे समझ आया, ओके ये याद रखने भी नहीं है आपको, आपको सिर्फ बिल्कुल, आपको याद नहीं है, किसी को याद नहीं होंगे ये, अरे और आपको बिल्कुल, उनको याद भी नहीं रखना है। बस हाँ, आपको अपना दिमाग लगाना है और हाँ, माइंड से लॉजिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और वो हुआ, और राइट? वो और हुआ और वो हो गया, कितने वो सही क्वेश्चन, हुआ, लकीली वो कितने सही क्वेश्चन हुआ। हर सब्जेक्ट में हर ऐसे। सब्जेक्ट, इनफैक्ट ज्योग्राफी मेरा वीक है, मैं क्लियरली अभी मेरे को उसको हाँ, ब्रश अप करना है और हाँ, अभी बहुत टाइम से नहीं पढ़ा, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आई वाज एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। हाँ, अदरवाइज इन जनरल अगर होता तो मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस उठाती ही नहीं, बिकॉज मुझे छोड़ लगता है मेरा देते, हाँ, वीक है और मैंने बोला हाँ, कि नहीं पढ़ा है, हाँ तो नहीं, मैं उसको नहीं कर रही और देखती ही मैं उन चीजों को नहीं कर पाती सॉल्व। बिल्कुल। इनफैक्ट वो आपको क्वेश्चन याद हो आर्टिफिशियल रेन्स वाला, सिरस क्लाउड आर्टिफिशियल वाला, रेंज वाला, हाँ? सीरियस वाला, वो वो वैसे डरावना क्वेश्चन। वीक ज्योग्राफी होने के बाद भी मैं उस क्वेश्चन को फाइनली कर पाई We थी। could see environment में that question, which of them are found in India? हाँ, इंडिया, राइट स्ट्रेटजी सर, वाला, राइट। राइट? बहुत बेसिक क्वेश्चन था और वो लॉजिक क्वेश्चन था, लॉजिकल, जैसे ही हम उसमें लॉजिकल क्वेश्चन उसको सोच लेंगे तो हो जाएगा। अगर मैं उसको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन इन जनरल, मुझे लगता है हाँ यार मैंने ये सब नहीं सुन रखे हैं, मैंने हम्म, इनमें से कुछ नहीं सुन रखा, मेरे को याद नहीं है चीजें, तो ठीक है क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेट्स लीव द क्वेश्चन। यस। तो आप देख रहे हो, मतलब दिस इज द बिग शिफ्ट। पहले आप जिस जो छोड़ रहे थे, अब आप ये सोचते हो अगर लॉजिक लगेगा तो छोड़ूंगी क्यों मैं, छोड़ूंगी क्यों, राइट सर, राइट? राइट सर। ये एक मोटिवेटिंग, और यहाँ से क्लियर होता है प्रीलिम्स। इट इज नॉट जस्ट लॉजिक, नॉलेज, नॉलेज तो आपका वो 30-35 क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे, सब करेंगे। बात आती है उस 35 के बाद, मोटिवेशन मैनेजमेंट आप करते हुए, माइंड मैनेजमेंट आप कर पाते हो या नहीं, अपना अपनी हिम्मत आप रख पाते हो, संयम रख पाते हो या नहीं, ये सारी चीजें आई होप सेशन में कई जगहों पे हमने देखी कि, है ना, राइट सर, राइट चीजों राइट। से फायदा फर्क होता है। सो अ, सर, तो ओवरऑल अगर देखें इस सेशन में, ब्रॉडली बात करें तो आपको ऐसा क्या बेनिफिट्स आपको लगा कि एक स्टूडेंट जिसको नहीं पता कि भाई ये आदमी कोई सेशन लेता है 1-to-1 करके एलिमिनेशन टेक्निक के ऊपर, यूट्यूब पे मुफ्त में हजारों वीडियोस हैं इसी चीज के ऊपर, और ये तो 1.5 घंटे के इतना पैसा मांग रहा है, और बाकी और अगर पेड प्रोडक्ट ही लेना है तो कई कई घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे के वीडियोस भी मेरे को कंपैरेटिवली इस पैसे में मिल जाते हैं, तो मैं इसी का क्यों ज्वाइन करूं? आपको क्या बेनिफिट ऐसा लगा? सर रीजन है उसके लिए, मैंने भी ऐसा नहीं है इससे पहले कभी एलिमिनेशन टेक्निक की वीडियो नहीं देखी है। इस सेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है जो मुझे लगा, कि वो क्वेश्चंस को मैं खुद सोल्व कर रही हूँ और मुझे उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए टाइम दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप मुझे डायरेक्टली बता दोगे। जब आप मुझे कोई चीज सिर्फ सिंपली आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने बताया कि अरे इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, तो मुझे वो समझ नहीं आएगा जब तक मैं उस क्वेश्चन को नहीं करूंगी। खुद तो का यहाँ दिमाग। पे जो डिफरेंस था वो ये था कि उस क्वेश्चन को मैंने किया है, मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने खुद से डिसाइड किया है कि ये हम्म, स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड है, इसमें मैं क्या लॉजिक लगा सकती हूँ, हम्म, हर ऑप्शंस के लॉजिक को खुद किया है, और हम्म, फिर जहां मैं अटकी हूँ तो वहां आपने बताया है, तो उससे मुझे समझ आया कि ओके मेरी जो थॉट प्रोसेस थी वो यहाँ गलत है, मुझे उसको इस वे में अलाइन करना है। हम्म, तो दैट इज अ बिग डिफरेंस। हम्म, एंड सर सेकंड थिंग इज कि जब हम उन चीजों को करते हैं ना खुद से, तो वो ज्यादा बेटर रहता है कंपैरेटिवली कोई हमें बता रहा है। बताई हम्म, हुई चीजें हमें आधी याद रहती है, आधी याद नहीं रहती है। नहीं तो रहती। प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो हम्म, प्रैक्टिस वाली चीजें हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, और बिल्कुल। ये हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसको ब्रॉड कर देगा, कि नेक्स्ट टाइम से जब भी हम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हम्म, वो क्या होगा कि ब्रॉड हो रही है हमारी चीजें, अब हम पढ़ रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि हम्म, हाँ यार ये बेसिक चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, ये हम्म, नहीं है जो हमें इसके हम्म, बारे में, तो अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, और फिर जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो क्वेश्चंस को भी हम उसी अकॉर्डिंग करते हैं कि हाँ यार ये पता है तो ठीक है, नहीं हम्म, पता है तो अब हम इसको लॉजिक लगाएंगे इस क्वेश्चन बिल्कुल, पे। बिल्कुल। और 1-to-1 सेशन का क्या आप इस बात से अग्री करोगे अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी था कि इस सेशन को कस्टमाइज किया जाए आपकी यूनिक नीड्स को लेके? आपसे जो शुरू के 10 मिनट मैंने बात की, आपका बैकग्राउंड प्रोफाइल जानने के लिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ कमजोरी अभी तक है यस, प्रिपरेशन में, इस यस। सेशन क्या आपको ये लगा कि इसमें जो क्वेश्चन सिलेक्शन हुआ, जो अप्रोच हुआ, जो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन सिलेक्शन हुआ, वो आपकी नीड्स को यूनिकली मीट किया इस सेशन में?
राइट सर, एग्जैक्टली मेरी नीड्स को किया। जैसे आपने उस चीज को समझा कि ओके मैं यहाँ पे गलती कर रही हूँ, या फिर जैसे आपने उस पॉइंट को रिकॉग्नाइज किया था, और उस पॉइंट को मैं डिनाई नहीं करूंगी कि मैं अगर 2 क्वेश्चन कर देती हूँ और मेरे 2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो मैं थर्ड क्वेश्चन पे जाके एक्साइटमेंट में जाऊंगी और मैं कोई पुराना फंडा लगाऊंगी और मैं उस क्वेश्चन को कर दूंगी। इवन आई डिड दिस मिस्टेक इन 2020 प्रीलिम्स एज वेल, कि मेरे कुछ पकड़ी गई ना। कि हाँ, मेरे कुछ फिक्स्ड वो थे कि हाँ यार ये वाली एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करेगी, और मुझे लगा कि इसमें कर गई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना फिर मैं लॉजिक की बजाय सिंपली उस एलिमिनेशन टेक्निक से कर रही थी, या तो हाँ। एक्साइटमेंट से हाँ मैकेनिकल हो रही हो। तो ये एक प्रॉब्लम, तो वो चीज जब आपने रिकॉग्नाइज की तो मुझे समझ आया। अब वो आपने पॉइंट आउट कर दी। कई बार हम खुद से चीजें पॉइंट आउट कर लेते हैं, लेकिन हम ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। पर जब कोई सामने वाला इंसान कोई चीज पॉइंट आउट कर देता है ना, तो हमें लगता है हाँ यार अब सही कह रहा है, और वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ये चीज तो है हमारे साथ। तो फिर उसको आगे ना इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। राइट राइट, चलो बहुत बढ़िया। सो दिस इज वन, आई वुड कंसिडर अ बिग विन फॉर दिस प्रोग्राम कि एक एक बच्चे को पकड़ के, एंड दिस इज द उसकी रीजन। यूनिक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, और फिर उनको आगे रिकॉग्नाइज करके उसको सामने वाले इंसान को बताना, हाँ ये एक इसका प्लस पॉइंट है। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी आपको ग्रोथ भी तभी मिलती है। आप एक क्लासरूम में जाके बैठ रहे हो, अगर इवन इफ आई एम अ फैकल्टी, आई एम टेकिंग अ क्लास, मैं हर बच्चे की यूनिक नीड्स को नहीं पकड़ नहीं कर सकते, राइट सर, हार राइट। सकता। ओनली इन वन टू वन जो एक ये एस्पेक्ट होता है, उसी में ये चीज हो पाती है। चलिए, एक और एक क्वेश्चन है कि भाई इस सेशन को कब ज्वाइन करना चाहिए। कुछ बच्चे मेरे को पूछते हैं कि मैं प्रीलिम्स के पास करूं या मैं अभी कर लूं। पास करूंगा तो फायदा ज्यादा होगा मुझे लग रहा है, आपको क्या लगता है? सर मेरे अकॉर्डिंग अगर बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज इन द सेंस अगर आपने बेसिक एनसीईआरटीज कवर कर रखी हैं हम्म, और आपको थोड़ा बहुत आइडिया, तो आप जैसे ही प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे आपको ये सेशन कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर हम 1-1.5 महीना हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ लिया और हमारी अप्रोच गलत है, और 1.5 महीने बाद हम ये सेशन ले रहे हैं, हमें समझ आया कि यार हमारी अप्रोच गलत है, तो हम्म, रेदर देन चेंजिंग दैट अप्रोच आफ्टर 1.5 मंथ, यू हम्म, शुड चेंज द अप्रोच फ्रॉम फर्स्ट डे ऑन। राइट, तो बिल्कुल। मेरे अकॉर्डिंग जैसे ही आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो कि अब आपको लग रहा है अब मेरे को प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो विद इन 1 वीक और 10 डेज आपको ये सेशन ले लेना चाहिए। बिकॉज जब हम प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दैट मीन्स वी हैव बेसिक नॉलेज, और बिल्कुल हमने बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ी हैं तभी हम जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि 3 महीने पहले हम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू हाँ, करेंगे एग्जाम से। दैट बिल्कुल। इज नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट जो आप कह रहे हो कि प्रीलिम्स के लिए तैयारी, आप जब शुरू करते हो तैयारी करना, तो प्रीलिम्स और मेंस की तो लगभग साथ में ही साथ तैयारी। में, राइट सर, और राइट। अगर आप जैसे कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि एक बेसिक आपको आइडिया है, एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, उसके बाद आप सेशन लो। वो सेशन जल्दी लोगे अगर तैयारी में, तो आपका 1 साल का जो बच आपका जाएगा, टाइम है, आपको दिशा मिलेगी कि आपको पढ़ना किस एंगल से है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किन चीजों पे फोकस करना है, किन चीजों की टेंशन नहीं लेनी है। और राइट। यही चीज अगर आप थोड़ा लेट हो जाओगे अपनी तैयारी में करने में, तो वो जो पहले का जो समय जो निकल गया, वो समय तो जो गया वो गया, वो टेंशन एक बहुत बड़ा फैक्टर। और यही टेंशन आपको भी थी जब ये सेशन शुरू किया था। यही टेंशन से राइट, परेशान मुझे किया। टेंशन थी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं, आपने जैसे ही मुझे वो 40 क्वेश्चंस का पीडीएफ भेजा, मुझे हम्म। लगा आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, बिकॉज अभी मेरा माइंडसेट उस अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, एंड मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने बहुत टाइम से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, और अभी मैंने रिसेंटली एक टेस्ट लगाया था विजन का, तो हाँ, आफ्टर 20 क्वेश्चंस आई वाज लाइक मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है। बट हाँ, आज के सेशन में ये नहीं हुआ था, और हाँ, मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्यूरियोसिटी आ रही थी और इंटरेस्ट आ रहा था कि ओके अब मैं क्वेश्चन करूंगी। तो राइट। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं 2 सेशन भी ले सकती हूँ, बट मुझे सारे क्वेश्चन करने सारे हैं। क्वेश्चन करने हैं, राइट। सो आई विल नॉट मिस एनी क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आपको, मैं वही, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो पर्सनली, आपके साथ जो ये सेशन हुआ, मेरे लिए भी एक बहुत सेटिस्फेक्शन वाली बात है। बिकॉज द स्माइल दैट आई एम सीइंग ऑन योर फेस राइट नाउ, जो कॉन्फिडेंस एक मेरे को जो दिख रहा है, और जो पहले जब शुरू किया था वो नहीं था, तब लगता है कि हाँ, ये जो छोटा जो एफर्ट मैं कर रहा हूँ, इससे एक एस्पायरेंट के आपके जीवन में आपको उम्मीद जो दिख रही है, ये एक मेरे लिए एक बड़ा, इसके लिए एक विक्ट्री मैं मानता हूँ इस चीज के। तो ठीक है अंजलि, आपने समय दिया अपना इस फीडबैक सेशन के लिए, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर सर, आपने मुझे टाइम दिया और आपने उस चीज को समझा, मेरी यूनिक डिमांड्स को। दैट इज द बेस्ट थिंग। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, बिल्कुल आईपीएस जरूर बनोगे तुम, चिंता मत करना। ठीक है, यू हैव इट इन यू, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड। ओके सर, ओके, टेक केयर, थैंक यू टेक फॉर योर केयर, ब्लेसिंग टेक सर। केयर, बाय बाय। ओके सर, बाय बाय।